हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप ठीक होंगे। जैसा कि आप सब लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब विद्यालय खुलेंगे, लेकिन जैसे जैसे कोरोना पेंडेमिक का असर बढ़ता जा रहा है, संभावनाएं कम लग रही हैं। तो आइए घर बैठ कर के हम अपनी पढ़ाई को गति देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चों का टेस्ट लेने के लिए उनसे अक्सर संज्ञा की परिभाषा पूछ ली जाती है, यानी उनसे पूछा जाता है व्हाट इज नाउन, राइट। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत सरल शब्दों में कि नाउन का मतलब नाम होता है, यानी दुनिया में जितने भी नाम हैं, चाहे वो जगह का हो, व्यक्ति का हो या वस्तु का हो, वो नाउन ही होगी। और जनरली ये डेफिनेशन दी जाती है कि नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी व्यक्ति का नाम, जगह का नाम या वस्तु का नाम, वो नाउन होती है। यानी कुल मिलाकर एक और डेफिनेशन अगर हम निकालें, ऑल द नेम्स ऑफ द यूनिवर्स, यानी ब्रह्मांड के जितने भी नाम होते हैं उन्हें नाउन की कैटेगरी में रखते हैं, राइट। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि एग्जाम्पल दिया है, राम व्यक्ति का नाम है, सीहोर जगह का नाम है, और चेयर या वाइट बोर्ड ये वस्तु का नाम है। सिंपल। अब कई बार पूछा जाता है कि नाउन के प्रकार, तो ये भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, टाइप्स ऑफ नाउन में पहला जो टाइप है, यानी पहला जो प्रकार है, वो है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर, आपने सुना होगा कि आप प्रॉपर कहाँ रहते हैं, यानी उचित रूप से या ख़ास जगह पर कहाँ रहते हैं। प्रॉपर यानी कोई एक जगह, यानी कोई जो चीज़ दुनिया में एक होती है उसे प्रॉपर बोलते हैं, ये याद रखिए आप, राइट। एग्जाम्पल के लिए हिमालय पर्वत एक है, गंगा नदी एक है, यमुना नदी एक है, राइट ना, यमुना एक है। हमारी जो ऑली बुक है, गीता, कुरान, बाइबल, हाँ याद रखिए इनके पहले द जरूर लगाते हैं, क्योंकि ये नॉन लिविंग प्रॉपर नाउन है। नॉन लिविंग जितनी भी प्रॉपर नाउन होती हैं उनके पहले हम द आर्टिकल ज़रूर लगाते हैं, डेफिनेट आर्टिकल इसे बोलते हैं, राइट। दूसरा जो टाइप है वो है कॉमन नाउन। दोस्तों याद रखो कि कॉमन का मतलब होता है एक शब्द हम लें और पूरी प्रजाति का वो सूचक बन जाए। उदाहरण के लिए काऊ, तो सारी काऊ एक जैसी होती है, चार पैर होते हैं, दो सींग होते हैं, राइट, एक पूंछ होती है, इस तरह से। हाँ, गर्ल एक कॉमन नाउन है, बॉय कॉमन नाउन है, विलेज, राइट, विलेज, सिटी ये कॉमन नाउन में आते हैं, राइट। स्कूल कॉमन नाउन, जैसे ही स्कूल का नाम लिया जाता है वहाँ पर लेबोरेटरीज होती हैं, प्रिंसिपल रूम होता है, क्लासेस होती हैं, इस तरह से, राइट। अगला जो टाइप है वो है कलेक्टिव नाउन। देखिए ये जो वर्ड है कलेक्टिव, तो ये कलेक्ट, इसमें एक वर्ब छुपी होती है, कलेक्ट यानी इकट्ठा करना, राइट। तो बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा करके जो शब्द बताता है उसे कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। जैसे बंच यानी गुच्छा, अ बंच ऑफ कीज, अ बंच ऑफ बनाना, राइट। क्लास, क्लास यानी छात्रों का समूह, टीम, टीम यानी खिलाड़ियों का समूह, राइट। तो ये इस तरह के, हर्ड यानी पशुओं का झुंड, फ्लॉक पक्षियों का झुंड, राइट। ये जो वर्ड है ये कलेक्टिव नाउन में आती हैं। अगला जो टाइप है वो है मटीरियल नाउन। मटीरियल का हिंदी शब्द होता है सामग्री, राइट। तो जो सामग्रियों जो होती है उनका नाम होता है, उन्हें हम मटेरियल नाउन। जैसे मान लीजिए बिल्डिंग को बनाने में कौन कौन से मटेरियल की ज़रूरत लगती है, सैंड यानी रेत, सीमेंट, आयरन, राइट, ब्रिक्स, इनको हम मटेरियल में रखते हैं, इसलिए इनके नाम मटेरियल नाउन होंगे। चाय बनाने के लिए कौन से चीज़ों का आवश्यकता होती है, मिल्क, शुगर, टी लीफ, राइट। अच्छा, गहने बनाने के लिए गोल्ड, सिल्वर, इनकी ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो चीज़ें हैं इनके नाम मटेरियल नाउन के अंतर्गत आते हैं, राइट।
अब अगला और आखिरी जो प्रकार है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है जैसे किसी चीज़ में से कुछ निकाल दिया जाए, जो कुछ निकला होता है उसका जो गुण होता है उसको हम एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं। जूस, जैसे उदाहरण के लिए मैंगो है, मैंगो का जो खट्टापन है, खट्टापन वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है। शक्कर का मीठापन वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है। ईमानदार की ईमानदारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती है। बेईमान की बेईमानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती है, राइट। तो ये ज़्यादातर जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं ना, जैसे मान लीजिए महत्वपूर्ण, ध्यान से सुनिएगा, महत्वपूर्ण में जो महत्व होता है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ईमानदार में ईमानदारी जो होती है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। खट्टे में खट्टापन जो होता है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। ये आपको ध्यान रखना है, राइट। खूबसूरत में जो खूबसूरती होती है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी ब्यूटीफुल में जो ब्यूटी होती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, राइट। और ऑनेस्ट में ऑनेस्टी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, राइट। तो ये 5 प्रकार की नाउन होती है, याद रखना है आपको। नाउन दुनिया के सारे नाम होते हैं और उन नामों को हमने 5 कैटेगरी में बांट दिया। आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। एक और तरह से हम नाउन को कैटेगराइज कर सकते हैं, वो है काउंटेबल नाउन, यानी वो नाउन जिन्हें हम काउंट कर सकते हो, गिन सकते हो। उदाहरण के लिए अ पेन, 2 पेन्स, 3 पेन्स, राइट। अ हाउस, 2 हाउसेस, 3 हाउसेस। लेकिन आप ये बताइए कि पानी को गिन सकते क्या? नो। तो वाटर क्या होगा? वो अनकाउंटेबल नाउन होगा। ऑयल को गिन सकते क्या? नहीं गिन सकते, तो वो आएगा अनकाउंटेबल नाउन, राइट। रेत, अनाज, इनको हम नहीं गिन सकते तो अनकाउंटेबल नाउन में आएगा। काउंटेबल नाउन में उदाहरण के लिए टेबल, राइट, काउंटेबल नाउन है। उस तरह से भी हम नाउन को कैटेगराइज कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेल डेफिनेशन ऑफ नाउन एंड टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन के जो टाइप्स हैं उनके एग्जाम्पल भी आपने देख लिए, राइट। और आई होप कि आप और भी नाउन्स को ढूंढेंगे, लिखेंगे, अभ्यास करेंगे। अब आप क्या करेंगे, अपनी कॉपी में आपका होमवर्क है ये कि अपनी कॉपी में इस तरह से आप 1 2 3 4 5 लाइन खींच देंगे, राइट। और यहाँ पर आप लिखेंगे प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। 5 नाउन आप लोग ढूंढ के रखेंगे और फिर मिलान करेंगे, राइट। सो आई होप यू विल डू इट। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।